ये तो बड़े नेता से लेकर छोटे नेता किसी पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। हो सकता है बाहर घंटे बाद जाके मेरे को अरेस्ट कर ले। शिक्षा मंत्री है, वही शराब मंत्री भी है, और वो इस तरह की नीति बना रहा है कि शराब को घर घर कैसे पहुंचाया जाए, जबकि सरकारें तो इस तरह की नीतियां बनाती हैं कि शराब को छुड़वाया कैसे जाए। कह रहा हूँ कि ये एजेंसियां आज एजेंसियों के ऊपर, ये ईडी सीबीआई के ऊपर शायद भाजपा का झंडा लग जाना चाहिए, क्योंकि उनके कहने पे अगर पसंद किया तो आज मनीष सिसोदिया जेल में है, तो दिल्ली की जनता क्यों नहीं सड़कों पे आ जाती जैसे पहले आ जाती है? मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में हर राज्य में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। और कट्टर ईमानदार पार्टी की बात कहने वाली आम आदमी पार्टी इन दिनों संकट में है। और संकट में क्यों है? क्योंकि दिल्ली में जहां उनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसके दो बड़े नेता सतेंद्र जैन पहले जेल में थे, और अभी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, मनीष सिसोदिया, वो भी जेल में है। और इस वक्त बीजेपी लगातार उन पर आरोप लगा रही है कि कट्टर ईमानदार पार्टी का ढोंग करने वाली आम आदमी पार्टी कितनी बेईमान है। ये विवादित शराब नीति से साफ हो गया है। इसको लेकर हमने बातचीत करने के लिए आज अपने यहां पर बुलाया है। सुखविंदर सिंह जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं हरियाणा में। तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि जो वर्तमान जो पूरा सिनेरियो जो बना हुआ है, जो एक दृश्य बना हुआ है, इसको आप लोग किस निगाह से देखते हैं कि आपकी जो छवि थी, जिसको आप छाती ठोक ठोक के कहते थे कि कट्टर ईमानदार पार्टी, कोई दाग नहीं, अब लगातार पूरी शर्ट जो है दागदार नजर आ रही है। देखिए, हम कट्टर ईमानदार थे और कट्टर ईमानदार हैं। इसका सबूत मैं आपको बताऊं कि मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की उनके घर पे 14 घंटे रेड चली, और उसके बाद उन्होंने उनका दफ्तर खंगाला, उनके बैंक लॉकर्स खंगाले, और उनके घर पैतृक गांव में भी छापे मारे। तो एक भाजपा को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। मैं कहूँगा भाजपा इसलिए कह रहा हूँ कि ये एजेंसियां आज एजेंसियों के ऊपर, ये ईडी सीबीआई के ऊपर शायद भाजपा का झंडा लग जाना चाहिए, क्योंकि उनके कहने पे ये सारे इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। तो वो भाजपा, और ये भाजपा कह रही है कि मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया। अरे भाई, एक फुट्टी कौड़ी आपको मिली नहीं। आप कह रहे हो कि 10,000, वो 10,000 करोड़ को इनको पता होना चाहिए कि 10,000 करोड़ के पीछे जीरो कितनी लगती है। चलिए वो छोड़ दीजिए, आप बार बार ये कहते हैं पैसा नहीं मिला, मगर एक ऐसी विवादित शराब नीति आप ले आए, आपने सीधे सीधे सरकार का होल्ड हटा के उसको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया। तो ऐसी नीति की आखिर जरूरत ही क्या थी, जिसको आपने बाद में वापस भी लेना पड़ा? देखिए, शराब नीति की वजह से राजस्व रेवेन्यू जो बढ़ा है, 41,000 करोड़ का रेवेन्यू था पिछले साल का। जो अगले साल ये नीति लागू हुई तो उसका रेवेन्यू हो गया 54,000 करोड़, यानी कि 13,000 करोड़ रेवेन्यू बढ़ता है अगर, और उसका वो उस नीति को आप कहते हो कि सरकार के पक्ष की नीति नहीं, बल्कि व्यापारियों के पक्ष की नीति थी। तो ये पता नहीं कहां तक उचित है। भाजपा वाले तो कुछ भी कह देंगे। आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री सुबह 6 बजे उठते हैं और उठ के सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उनकी सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें चेक करते हैं, और शिक्षा स्वास्थ्य जो शिक्षा पे काम करते हैं, बच्चों के स्वर्णिम भविष्य पे काम कर रहे हैं। ऐसा आदमी क्या भ्रष्टाचारी हो सकता है? बिल्कुल यही बात जो है वो भाजपा की तरफ से भी आ रही है कि पहली बार देखा गया है कि जो शिक्षा मंत्री है वही शराब मंत्री भी है, और वो इस तरह की नीति बना रहा है कि शराब को घर घर कैसे पहुंचाया जाए, जबकि सरकारें तो इस तरह की नीतियां बनाती हैं कि शराब को छुड़वाया कैसे जाए। देखिए, शराब दिल्ली का कैबिनेट है जो वो बहुत छोटा कैबिनेट है। आपको पता है कि 6 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री हैं, तो विभागों का बंटवारा ये वो भी करना होता है। उसमें कोई अनुचित नहीं है कि वो अगर वो शराब जो एक्साइज मिनिस्टर थे, उसके साथ साथ शिक्षा मंत्री भी थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो काम है, जो विश्व प्रख्याति प्राप्त है। देखिए, आज विदेशों में जाके जो सरकारी अध्यापकों को ट्रेनिंग दिवा रहे हैं, या स्वर्णिम भविष्य के लिए लोगों तो आपको लगता है कि जो शिक्षा को लेकर प्रयोग किए उसको जनता ने पसंद किया? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर पसंद किया तो आज मनीष सिसोदिया जेल में है, तो दिल्ली की जनता क्यों नहीं सड़कों पे आ जाती जैसे पहले आ जाती थी? देखिए, आज दिल्ली की जनता सड़कों पे है। आज देखिए, जब आज विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है, और इवन जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के कार्यकर्ता थे, उनको तो दिल्ली पुलिस ने दफ्तर में जाके पकड़ लिया।
अरेस्ट कर लिया। और इतना बड़ा प्रोटेस्ट आज पूरे देश में, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में हर राज्य में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। और हर उस बच्चे के माँ बाप और बच्चे के दिल में एक टीस है जो मनीष सिसोदिया को एक स्वर्णिम भविष्य के रूप में देख रहे थे। अब हरियाणा की जब बातचीत चलती है तो आप ये कहते थे कि दिल्ली में सरकार आ रही है उसका प्रभाव हरियाणा में पड़ेगा, पंजाब में सरकार आ गई उसका प्रभाव हरियाणा में पड़ेगा। बिल्कुल। अब पंजाब में भी आप संकट में घिरे हुए नजर आ रहे हैं, दिल्ली में भी संकट में घिरे हुए नजर आ रहे हैं, तो इस संकट से आपको नहीं लगता कि हरियाणा में आपको कमजोरी मिलेगी? फिर देखिए कहीं मोह भंग हो जाएगा लोगों का कि ये लोग तो बस चोर हैं, करप्ट हैं, इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं आपके ऊपर। मैं आपको बताऊं, देखिए, और जब जुल्म करने वाले सत्ता में होते हैं तब ऐसी परिस्थितियां आती हैं। आजादी के टाइम में भगत सिंह और शहीद और उधम सिंह ऐसे शहीदों ने भी ऐसे जो कठोर जुल्म सहन किए हम, और उसी वजह से हमें आजादी मिली। तो ये बात हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और जनता बिल्कुल हमारे साथ खड़ी है, जनता साथ देगी। ऐसा कुछ नहीं कि जनता का मनोबल गिरेगा, बल्कि इससे जनता के दिल में और दर्द पैदा हो रहा है और आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा इससे। तो हरियाणा में अभी आप क्या देख रहे हैं? आप एक नेता के तौर पे भी हैं, प्रवक्ता के तौर पे भी हैं, क्या आउटपुट्स मिल रही हैं आपको? हरियाणा में देखिए, आने वाले समय में हरियाणा में हमारा एक मजबूत संगठन बन रहा है और उस मजबूत संगठन तो आपका है ही नहीं, फिलहाल तो भंग है। फिलहाल भंग है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं जो संदीप पाठक जी, माननीय संदीप पाठक जी, उनकी श्री अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देश अनुसार एक मजबूत संगठन बन रहा है। और ये मजबूत संगठन लोगों के बीच में जाके ये ऐसी जो कुशासन की नीतियां हैं वो लोगों के बीच में लेके जाएगा और ये बड़ा मजबूती से ये हरियाणा में भी एक ये आंदोलन खड़ा होगा। दिल्ली में सत्येंद्र जैन जी हैं, सत्येंद्र जैन पहले जेल चले गए और उसके बाद मनीष सिसोदिया जेल चले गए, उन्होंने एक भावुक भाषण भी दिया। खैर, और क्या अब आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का कोई और नेता भी है जो इस निशाने पर है, भ्रष्टाचार के निशाने? देखिए मैंने आपको पहले बताया कि हम बाबा साहेब भीमराव और भगत सिंह के अनुयायी है और ऐसे अनुयायियों पर किसी भी पर भी कार्रवाई हो सकती है। आम आदमी पार्टी इनकी ऐसी कार्रवाई से डरने वाली नहीं। कोई कार्रवाई हो रही है ऐसी लगती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, कार्रवाई तो नित्य चल रही है। मैं कहता हूं कि आपके चैनल पे आज मैं बैठा हूं, ये तो बड़े नेता से लेकर छोटे नेता किसी पर भी कार्रवाई कर सकते। हो सकता है बाहर घंटे बाद जाके मेरे को अरेस्ट कर ले। तो ये भाजपा तो ये ऐसे करेगी, ये सत्ता में जुल्म करने वाले बैठेंगे तो ये करेगी। तो और आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों ने भी कोई रणनीति तैयार की है? तो हमारी तो रणनीति, हमारी जनता है, जनता जवाब देगी इनको आने वाले टाइम में। क्या आपने सत्येंद्र जैन की बात कही, सत्येंद्र जैन का आप देखिए एक अलग मैं आपको बताना चाहूंगा कि जज जो था वो उसने बेल ऑर्डर तैयार कर रखे थे, सिर्फ पढ़ने थे और भाजपा ने उनको साथ में साथ ट्रांसफर करवा दिया और दूसरे जज को केस दे दिया। ऐसे ही जो जुडिशियल मैनेजमेंट कर रही है भाजपा, जैसे आपने पीछे सुना होगा कि कॉलेजियम की रिपोर्ट आई है, कॉलेजियम की सिफारिशें आई है कि आपने हाई कोर्ट में जज भर्ती करने हैं, तो जज की अपॉइंटमेंट करनी है, तो वो सारी सरकार ने रोक कर रखे हुए हैं। कानून मंत्री के साथ भी उसके लिए बयान देते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ ऐसे नहीं आना चाहिए भी हम सरकार अपना काम देखेगी। तो ये डिले कर रहे हैं जो जजों की नियुक्ति पर, वो सारी जुडिशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं अपने पक्ष में। तो ये जुडिशरी का भी गलत प्रयोग कर रहे हैं। जुडिशरी। हमारे साथ सुखविंदर जी थे, पूरी बातचीत इन्होंने रखी जो दिल्ली का घटनाक्रम चल रहा है उसके ऊपर ये क्या सोचते हैं, और इनके सामने हमने वो सवाल रखे जो सवाल आज के वक्त में लोगों के दिमाग में है और सरकार की तरफ से भी सवाल फेंके जा रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, आम जनता की तरफ से। आप इसको किस तरह से देखते हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हम फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।